कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमने कहा कि लाइन ही नहीं है तो ऑनलाइन कैसे होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में होने वाले चुनावों को लेकर रूपरेखा पर बातचीत हो रही है और इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी की गई है शुक्रवार को, जिसमें सभी दलों के नेता भी मौजूद रहे और इसमें इस पर चर्चा की गई कि आखिर चुनाव की रूपरेखा क्या होगी। आने वाला जो चुनाव है क्या वो डिजिटल ही होगा, चुनाव प्रचार का तरीका क्या होगा, डिजिटल ही होगा या फिर जो नॉर्मल तरीके से हमेशा से होता आ रहा है उसी हिसाब से चुनाव किया जाएगा। अब इस पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर डिजिटली चुनाव प्रचार किया जाएगा, ऐसे में उसी पार्टी को इसका फ़ायदा होगा जो ज़्यादातर खर्चा करे, यानी कि जो धनवान पार्टी है उसको इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ये चिटिंग होगी और सबसे ज़्यादा खर्चीला होगा, क्योंकि हमेशा से जिस हिसाब से चुनाव होता आ रहा है उसी हिसाब से चुनाव होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में एक तरफ जहाँ लाइन नहीं है और ऑनलाइन चुनाव की बातें कही जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा, आप भी सुनिए। विचार व्यक्त किए गए, जैसा हमने आज अखबारों में देखा। अब ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग है, ये बात समझ में नहीं आती कि इतने वर्षों में जो हम जिस तरह कैंपेन करते रहे हैं उस सबको नज़रअंदाज करके वर्चुअल कैंपेनिंग होगी। अब उसमें एलईडी स्क्रीन लगाया जाएगा, लोगों के हाथों में स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। ये कितना खर्चीला सवाल है, व्यवस्था है, इसके बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया? और ये चीटिंग के अलावा कुछ नहीं है कि हमने 500 लोगों को, 5000 लोगों को संबोधित किया वर्चुअल कैंपेनिंग में और दावा किया कि हमने 1 करोड़ लोगों को संबोधित किया। वेरिफिकेशन कैसा होगा? कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, अगर चुनाव आयोग इसको लागू करती है और जैसे परंपरागत ढंग से कैंपेनिंग होता रहा है वो अलाउड नहीं होगा आने वाले चुनाव में, तो मुझे लगता है कि जो धनवान पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा और जो गरीब लोग हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो कैंपेन नहीं करेंगे। और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि क्या होगा, वो वर्चुअल वोटिंग, डिजिटल वोटिंग होगी, वर्चुअल कैंपेन होगा। जब जीएसटी लागू हो रहा था तो कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हमने कहा कि लाइन ही नहीं है तो ऑनलाइन कैसे होगा। गांव देहात में जो दुकान है वहाँ पर बिजली रहती ही नहीं है और हम ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कोई भी हम अगर योजना बनाते हैं तो उसके बारे में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वर्चुअल कैंपेनिंग नहीं चलेगा, परंपरागत ढंग से ही कैंपेनिंग हो सकती है। बहुत लोगों का मानना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना अपने पीक पर होगा। बिहार में तो टेस्टिंग हो नहीं रही है, इसलिए मामला 6-7 हज़ार के बीच में अभी तक है। अगर टेस्टिंग हो तो कितने संक्रमित हैं इसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। और उसी में हम चुनाव भी कराना चाहते हैं।